सबसे बड़ा विमान हादसा हुआ है गुजरात के अहमदाबाद में। एयर इंडिया का ये बोइंग ड्रीमलाइनर विमान जो क्रैश कर गया और इस हादसे ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। इस हादसे की खबर सुनकर हर कोई सहमा हुआ है। लंदन जा रहा एयर इंडिया का ये विमान अहमदाबाद से इसने जैसे ही उड़ान भरी, उड़ान भरने के कुछ ही मिनटों में ये विमान क्रैश हो गया। इस विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें 2 पायलट, 10 क्रू के सदस्य, 230 यात्री थे। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे में विमान में सवार सभी लोगों की जान चली गई। सिर्फ एक शख्स विश्वास कुमार रमेश जिंदा बचे और उनका जिंदा बचना किसी करिश्मे से कम नहीं। लेकिन मरने वालों का आंकड़ा 265 पर है, क्योंकि विमान जहां क्रैश हुआ वो रिहायशी इलाका बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर में ये विमान आकर गिरा और इसकी चपेट में आकर बीजे मेडिकल कॉलेज परिसर जो डॉक्टर्स का हॉस्टल था वो क्षतिग्रस्त हुआ। इसके अलावा यहां कुछ और इमारतें जो क्षतिग्रस्त हुई हैं और 24 अन्य लोगों की भी मौत हो गई। इसीलिए मरने वालों का कुल आंकड़ा 265 है। हादसे में जान गंवाने वालों की अब पहचान की जा रही है। इसके लिए जो परिजन हैं उनसे डीएनए सैंपल देने के लिए कहा गया है, क्योंकि शवों की हालत ऐसी है कि उन्हें आंख से पहचान पाना नामुमकिन है। तो जिन्होंने हादसे में अपनों को खोया है, अब उनकी आंखें नम हैं, परिवारों में मातम है। लोग अपनों के शवों को पाने के लिए अस्पताल पहुंच रहे हैं, डीएनए सैंपल दे रहे हैं और इंतजार कर रहे हैं डीएनए रिपोर्ट का, जिसके बाद मिलान कर शवों को सौंपा जाएगा परिजनों को। तो ये जो विमान हादसा हुआ है, इसमें इकलौते जिंदा बचे यात्री विश्वास कुमार रमेश हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिविल अस्पताल पहुंचकर आज जब घायलों का हालचाल जाना, तब ये भी वहीं भर्ती हैं सिविल अस्पताल में। इनसे भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खासतौर से मुलाकात की है और इस हादसे को लेकर विश्वास कुमार रमेश की तरफ से जो कुछ कहा गया, जरा वो सुनिए। सर ने पूछा कि कैसे हुआ, तो मैंने उसके बारे में बताया और सब हाल चाल पूछा सब। विश्वास, अगर हम जानना चाहें कि आप थोड़ा सा बता पाएं कि ये हादसा कैसे हुआ था, क्योंकि ये एक बड़ा चमत्कार है जिस तरीके से आप वहाँ से इकलौते ऐसे शख्स हैं जो जिंदा बचे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला, क्योंकि थोड़ा टाइम लिए कि तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ। लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं ज़िंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकते वहाँ से, तो मैं निकल गया वहाँ से। मेरे सामने नज़रों के सामने एयर होस्टल और दूसरे आंटी अंकल सभी उसमें मिस हो गए थे सभी। अच्छा, थोड़ा सा बता पाएं, जब जैसे ही टेक ऑफ हुई फ्लाइट, क्या हुआ था और अचानक से कैसे हादसा हुआ? टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्टक हो गया वो। बाद में से मेरे को लगा कि कुछ हुआ। बाद में प्लेन में लाइट ऑन हो गई, ग्रीन और वाइट। बाद में वो पता नहीं, वो प्लेन टेक ऑफ ज़्यादा करने के लिए वो रेस जो बोलते हैं क्या, रेस दिया हुआ ऐसा कुछ, और सीधा स्पीड में ही घुस गया जहाँ वो क्या था, वो हॉस्टल था, एक हॉस्पिटल का। हाँ, हॉस्टल में। और सब सामने सब हुआ। ये जब फ्लाइट जब क्रैश हुई, उस समय हॉस्टल पे लैंड की थी, उसी समय आप बाहर निकले थे? नहीं, क्योंकि आई थिंक मेरे को जब मैं जो साइड पे था ना, वो साइड हॉस्टल पे नहीं लैंड हुई थी। हॉस्टल के जो ग्राउंड फ्लोर है ना, जैसे नीचे, वहाँ लैंड हुई थी। तो मुझे दूसरे के बारे में मेरे को पता नहीं, लेकिन मैं जहाँ लैंड हुआ था ना, वो नीचे की साइड थी। तो जब वहाँ थोड़ा पेस भी था प्लेन के जब बाहर, तो जब जैसे मेरा डोर टूटा ना सब, तो मैंने देखा ना जब सब कि थोड़ा इधर पेस है, तो मैं ट्राई कर सकता हूँ निकलने के लिए। तो मैंने ट्राई किया निकलने के लिए, तो फिर मैं निकल गया उधर, क्योंकि अपोजिट साइड पे था ना वो बिल्डिंग का वो था ना दीवार, तो उधर से कोई शायद नहीं निकल सका होगा, क्योंकि उधर पूरा उधर ही क्रैश हुआ था। मैं जो जहाँ था वहाँ ही थोड़ा पेस था। फिर भी मेरे पता नहीं मैं कैसे बचा हूँ, क्योंकि मेरे नज़र के सामने ही सब 2 एयर होस्टल वो अंकल आंटी सब उधर ही सब। आप पैदल चल के आए वहाँ से निकल के? हाँ, और थोड़ा जब आग लगी ना, मेरा लेफ्ट हैंड भी जल गया थोड़ा। फिर एम्बुलेंस मेरे को उठा लेके इधर आया हॉस्पिटल में।
अभी अभी इलाज वगैरह कैसा हो रहा है, अभी कैसा फील कर रहे हैं आप? इलाज बहुत अच्छा है, यहाँ के लोग बहुत सपोर्टिंग है, बहुत अच्छा इलाज कर रहे हैं। तो दो खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है कैप्टन गिरीश शर्मा, पूर्व पायलट हैं, एयर इंडिया में काम कर चुके हैं, कई साल का अनुभव है। और साथ ही आप देख रहे हैं वंदना सिंह जी, चेयरमैन है फेडरेशन ऑफ एविएशन इंडस्ट्री की, वो हमारे साथ लगातार बनी हुई हैं। मैं जरा वंदना का रुख करूंगी पहले। ये जो इकलौते यात्री बचे हैं, ये भी किसी करिश्मे से कम नहीं है वंदना जी। और ऐसे में ये जिस तरीके से बयां कर रहे हैं कि क्या कुछ हुआ उन चंद मिनटों में, वो बता रहे हैं कि अचानक से उड़ान भरने के बाद उन्होंने अनुभव ये किया कि जैसे विमान जो है वो स्ट्रक शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे वो रुक सा गया, मतलब वो हिल नहीं रहा है। उसके बाद उन्होंने कहा कि अंदर जो लाइटें हैं वो ब्लिंक सी करने लगी, सफेद हरी सफेद हरी। और फिर उन्होंने कहा कि ऐसा लगा जैसे मतलब कोई जिंदा नहीं बचेगा, और विमान जो है वो अटका, टकराया। और जब वो नीचे गिरा तो दूसरी तरफ वो देख रहे थे कि वहां पर कोई बिल्डिंग थी, उस तरफ से यात्रियों के पास निकलने की जगह नहीं थी, और ये जिस साइड बैठे हुए थे वहां पर इनको लगा कि जगह है और ये वहां से निकल गए। आपको क्या लगता है क्या हुआ होगा? ये इमरजेंसी एग्जिट के नजदीक बैठे थे, इन्होंने खुद इमरजेंसी एग्जिट खोला होगा, या फिर वो विमान जब नीचे टकराया होगा तो खुद ही वो एग्जिट खुला होगा? और क्योंकि इनकी सीट बेल्ट खुली हुई थी, ये बात इन्होंने कही भी कि इन्होंने सीट बेल्ट खोली, तो ये एक तरीके से इजेक्ट हो गए अपनी जगह से, उछल के बाहर गिर गए और इसलिए इनकी जिंदगी बच गई। वंदना जी, पहली बात तो दिस इज अ मिरेकल ऑफ ऑल सॉर्ट्स, सही, ये मैं पूरा मानती हूँ। और ये बिल्कुल होशो अंदाज में हिले हुए, डेफिनेटली ही इज इन अ ट्रॉमा, बट ये सीधा बता रहे हैं कि इनकी तरफ पे थोड़ी सी स्पेस थी। ऑब्वियसली अदर साइड वाज रैम्ड ऑन द अदर साइड ऑफ द बिल्डिंग, इनकी साइड पे ओपन था। एंड व्हेन समथिंग एन इम्पैक्ट लाइक दिस हैपेंस, दैट डोर, इमरजेंसी डोर हैज स्प्रंग ओपन and he has been able to wriggle himself out. ये अपने आप को बाहर निकाल पाए हैं, ये जानते हुए कि मैं अभी जिंदा हूँ, मैं निकल सकता हूँ। Why the seat belt was not intact और why इन्होंने खोल दी, इसका मुझे पता नहीं है। पर अगर ये सीट बेल्ट बांधे भी होते तो भी ये वहां से निकल पाते, बिकॉज इनके लिए थोड़ी सी स्पेस बन गई थी। एंड ही वॉज नॉट क्रिटिकली इंजर्ड दैट ही वुड हैव पास्ड अवे। जो दूसरी साइड के थे, दे वर स्टक ऑन द बिल्डिंग साइड, तो वहां पे तो कोई एग्जिट थी नहीं उनके लिए कि वो निकल पाए। तो इनका ये बताना इटसेल्फ इज अ मिरेकल, और इनका बचना इटसेल्फ इज अ मिरेकल। बट ये पूरा उसी थ्योरी के साथ जा रहा है जो मैं शुरू से कह रही हूँ, दैट देयर इज अ डेफिनेट फुल फेडेक ओवर हियर। अगेन आई रिपीट, फुल अथॉरिटी, डिजिटल इंजन। लेकिन वंदना जी इनकी बात सुनकर फिर ये भी तो समझ में आ रहा है ना कि बाकी जितने यात्री उस विमान में थे, जाहिर सी बात है डर में थे, खौफ में थे, और उन्होंने बिल्कुल मौत को अपनी आंखों के सामने देखा होगा। इनके पास जगह थी, जैसा कि ये बता रहे हैं कि जिस साइड ये थे उस साइड जगह थी, बिल्कुल इमरजेंसी एग्जिट के, ये बिल्कुल वहीं पर बैठे हुए थे जिधर इमरजेंसी एग्जिट है, तो ये तो बाहर निकल गए। लेकिन बाकी लोग, उन्होंने वहां पर बैठकर अपनी मौत को सामने आते देखा। वो जब आग लगी होगी और उसके अंदर वो लोग झुलसे होंगे, तो बहुत ही दर्दनाक मौत। वंदना जी, ये बहुत ही दर्दनाक मौत है, बिकॉज ये जो है जहाज पूरा फ्यूल से भरा हुआ था, एज यू नो, व्हेन इट इज टेकिंग ऑफ लॉन्ग हॉल फ्लाइट के लिए टू लंदन गैटविक, इट इज गोइंग ऑन फुल फ्यूल। एंड मैं पहले से बता रही हूँ, द एविएशन टर्बाइन फ्यूल इज वेरी वेरी कंबस्टिबल, हाईली इन्फ्लेमेबल, तो ये किसी को छोड़ता नहीं है। इट जस्ट चार्ज द बॉडीज आउट, एंड इनका बचना इज लाइक मिरेकल। इट्स अ रियल मिरेकल। आप क्योंकि अंग्रेजी में बात रख रही हैं, मैं बस दर्शकों की आसानी के लिए उसको और हिंदी में बयां करूं कि साहब, वो जो विमान के अंदर जिस तरीके का ईंधन था, जिसको लेकर कल गृहमंत्री की तरफ से भी जानकारी दी गई कि 1.25 लाख लीटर ईंधन इस जहाज में भरा हुआ था, और साथ ही जब आग लगी तो वो तापमान ऐसा कि वो 2000 से 2500 डिग्री सेल्सियस तक तापमान रहा होगा। मतलब आप ये मान लीजिए कि जो विमान है वो एक भट्टी बन गया होगा, और भट्टी आप समझते हैं जो लोहे को भी पिघला दे। इस तरीके से इस विमान में जब आग लगी तो सब कुछ जलकर खाक ही नहीं हुआ, बल्कि सब कुछ जलकर गल गया, सब कुछ गल गया। और इसीलिए वो शव जिनकी शिनाख्त भी नहीं हो पा रही है, और इसीलिए परिजनों से डीएनए सैंपल्स लिए जा रहे हैं, और वो डीएनए सैंपल के बाद ही मिलान करके जो शव हैं वो परिजनों को सौंपे जाएंगे,